अरे ये बाइक वाला किधर आ रहा है? अरे 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 बाबा, बच गया रे बाबा, नहीं तो फुकट में बोलता ना लेने के देने। कैसा चलाते बाइक यार। ये है कुमटा उडुपी हाईवे, ब्यूटीफुली डन। मरवंते बीच, एकदम फेमस बीच है ये। So good morning guys, welcome to my channel again. After a overnight halt at my in-laws place, I am starting back again to my hometown in Udupi. Yesterday this entire road was in darkness. You must have seen the darkness, how dark it was, but today see how visible it is. It is a कच्चा रोड, ये कच्चा रोड है, मगर रात को कल बहुत अंधेरा होने से कुछ दिख ही नहीं रहा था आप लोगों को। मैं बोला आज सुबह इधर का वीडियो दिखाता हूँ। ये रोड था जहाँ से मैं रात को कल आया था, तो मुझे यूज्ड टू है, हैबिटेड है, आया हूँ मैं बहुत बार, तो मुझे पता है अगर कोई नया आएगा तो उसको दिखेगा ही नहीं रात को क्या है। गाड़ी शायद खड्डे में भी डाल सकता हो एंड मुश्किल होएगा फिर निकालने के लिए। तो हम जा रहे हैं वापस उडुपी टुडे, बैक टू माई होम टाउन। गोवा का ट्रिप, गोवा से आते वक्त थोड़ा मुझे मुश्किल हुआ था। मैं किसी को कसूरवार नहीं बनाना चाहता हूँ। जिसने भी वीडियो बनाया 10 घंटा 6 घंटा या 8 घंटा, मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, क्योंकि आ सकता है आप 10 घंटे में या 11 घंटे में पहुँच सकता है। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5:30 तक 5 o'clock तक पहुँच गया था। मैं सोचो वसई से आता हूँ तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लगता है एक्सप्रेस पे आने के लिए। तो वो हिसाब से अगर वो 2 या 3 घंटा जो मेरा वेस्ट हो गया संगमेश्वर पे रॉन्ग टर्न की वजह से, आई कुड हैव कवर्ड अप। मैं 3:30 बजे तक पहुंच गया होता, तो बोला तो 10 साढ़े 10 घंटे में मैं पहुंच सकता हूं। तो इट इज़ पॉसिबल। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जो भी अगर उस रोड से आता है मेरे जैसा, वो रॉन्ग टर्न ना ले। गूगल मैप कभी बोलेगा आपको लेफ़्ट जाना है संगमेश्वर से, तो आप ले लो रूट, नहीं तो आगे का रूट बहुत बेकार है भाई। आप लोगों ने तो वीडियो देखा ही रहेगा, कितना बेकार रूट है वो, चलाने लायक नहीं है। पता नहीं बारिश बिरिश हो जाएगा वहाँ पे, वो लोग कैसा चलाता है। और ये जो लाल मट्टी है ना, बारिश में वो पता नहीं उसका क्या हालत होता है आपने देखा नहीं उसको, बहुत बेकार होता है वो। सो जा रहे हैं हम वापस मेरा होम टाउन ओवरनाइट हॉल्ट करके। तो नॉर्मली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डायरेक्टली चलाता हूँ। मैं अगर बॉम्बे बेंगलोर हाईवे पकड़ता हूँ कभी, तो मैं डायरेक्ट उडुपी हॉल्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 hours का ड्राइव है। 160 किलोमीटर्स होता है मेरा इन-लॉज के प्लेस से उडुपी जाने के लिए। तो 2.5 hours में हम लोग आराम के साथ पहुँच सकते हैं। अगर आप फास्ट ड्राइविंग किया तो 2 घंटे में। बट मैं आपको पता है मेरा ड्राइविंग थोड़ा स्लो है, मैं फास्ट नहीं चलाता हूँ, तो वो हिसाब से मेरे को 2.5 hours लगता है। तो हम निकले हैं। रूट कितना सीनिक है आप देख सकते हैं। ये कल रात का सीन था, तो आपको रात को दिखाई नहीं दिया रहेगा। अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं NH-60। इधर से मैंने राइट मारा था कल रात को। अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं वापस NH-66 उडुपी रूट। ये डायरेक्ट केरला जाता है। आप पीछे जाएंगे तो सीधा बॉम्बे जाएंगे। इधर से आप बॉम्बे NH-66 से भी जा सकते हैं या बॉम्बे बेंगलोर हाईवे से भी जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपको। तो अंकोला के पास आपको सीधा जाएगा तो कारवार से होके आप जा सकते हैं। ये है कुमटा का कोंकण रेलवे का ब्रिज। राइट साइड में कोंकण रेलवे है, अपना ब्रिज कुमटा स्टेशन है। तो ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन से अगर आते हैं तो हम लोग यहीं पे उतरते हैं राइट साइड में, और फिर हम लोग मेरे इन-लॉज के प्लेस जाते हैं। बट ये कुमटा टाउन है, बड़ा टाउन है ये, और लॉट्स ऑफ टेम्पल्स है यहाँ पे, और बहुत सारे रिसोर्ट्स भी है। आजकल अभी नया रिसोर्ट्स ओपन हो गए हैं, बिकॉज आपने देखा ही रहेगा सीनिक प्लेस है, जस्ट लाइक गोवा। बट ज़्यादा पब्लिक नहीं आता है यहाँ पे, वेरी फ्यू पीपल, बट इट्स ए हैपनिंग प्लेस कुमटा। तो बाइल ये छोटा आपको ब्रिजेस मिलेंगे जो बैक वाटर्स है थोड़ा बहुत यहाँ पे भी। ये आपको यहाँ से मैंगलोर तक आपको जगह पे ऐसा ब्रिज मिलेंगे जहाँ पे बैक वाटर्स होता है।
तो रिवर है जो ऊपर जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ से आता है, डायरेक्टली गोज टू द सी ऑन द राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में पूरा माउंटेन है। मीन्स आप थोड़ा 50-60 किलोमीटर लेफ्ट में जाएंगे तो आपको पूरा वो द ग्रेट सह्याद्री रेंज आपको मिल जाएगा। ये केरला तक जाता है सीधा, महाराष्ट्र से चालू होते हुए। तो ये लंबा माउंटेन रेंज है। इसकी वजह से बारिश यहाँ पे ज़्यादा होता है, बिकॉज ये माउंटेन्स उसको ब्लॉक करता है, तो जो भी क्लाउड्स कवर होता है यहाँ पे, इसके लिए बारिश ज़्यादा होता है। ये किधर किधर 2 वे 1 वे है, मुकुमटा की तरफ 1 वे है, मगर आगे चल के अभी ये 4 वे हो गया। आने के लिए सेपरेट लेन, जाने के लिए सेपरेट लेन। इधर वेरी फ्यू प्लेसेस है जहाँ पे आपको 1 वे मिलेगा, बट रोड सीनिक है, एकदम अच्छे से चला सकते हैं, मगर थोड़ा संभालना। यहाँ पर भी बीच बीच में कभी कभार कैटल्स आ जाते हैं, तो टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। इतना नहीं कि रोड एकदम खाली मिला आपने स्पीड भगाया, आपको कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कैटल्स आते हैं बीच में। एक इधर फेमस एक्सीडेंट हुआ था आगे होन्नावर के वहाँ पे टोल नाका पे, जहाँ पे एम्बुलेंस आ रहा था, वो कैटल बीच में आने की वजह से एम्बुलेंस के पेशेंट, ड्राइवर सब लोग मर गए एक्सीडेंट में। तो डेंजरस होता है। डोंट ड्राइव फास्ट जस्ट बिकॉज द रोड्स आर गुड, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रे कैटल्स बहुत है रोड पे। यू हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। ओके, सो टेक दैट इन माइंड व्हाइल ड्राइविंग ऑन दिस रूट। दिस रूट इज सीनिक। ये सीनिक रूट है, एकदम मस्त रोड मिलता है ना। इधर ज़्यादा पॉट होल्स मिलेगा आपको, ना आपको बैड रोड्स मिलेगा। एक ही तरफ का रोड मिलेगा आपको, वेरी गुड रोड्स। ये पहला टोल है। आपको शायद 3 टोल मिलेंगे यहाँ पे जाने के टाइम पे। ज़्यादा रश होता नहीं है टोल पे यहाँ पे। तो 60 रुपीज़ कुछ है यहाँ पे टोल 1 टाइम, क्योंकि मैं रिटर्न इतना जल्दी नहीं आने वाला हूँ, तो मैं रिटर्न नहीं लिया है, तो 1 टाइम है। तो रश नहीं होने की वजह से यहाँ पे आप फटाफट टोल चेक नाका क्लियर कर सकते हैं। तो टोल हो गया मेरा फास्ट टैग से। अभी हम आ रहे हैं होन्नावर, एक टाउन। देयर आर कपल ऑफ टाउन्स। फर्स्ट कुमटा से आने का तो होन्नावर मिलेगा, फिर मुर्डेश्वर, फिर भटकल, कुंदापुर एंड देन उडुपी। सो होन्नावर इज इन अनदर टाउन। ये भी वेरी सीनिक है। आपका लेफ्ट साइड में पूरा बैक वाटर सी है। ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स आया अभी इन दिनों में, बहुत लोग रिजॉर्ट्स खुला है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में अरेबियन सी है। और ये होन्नावर इज़ अ बिग फिशिंग हब एज वेल। तो राइट साइड में जैसे ब्रिज के नीचे आप जाएंगे तो बहुत सारा फिशेस का आपको मार्केट मिलेगा। तो चीप है, मगर नॉट दैट चीप, बिकॉज लोकल्स को पता है कैसा लेने का। हम लोग अगर जाएंगे तो हमको तो गोल्ड का भाव ही बताते हैं हम लोग फिश का। तो लोकल्स को पता है बार्गेन करने के लिए। हम लोग जाएंगे तो हमसे बार्गेन नहीं होता है, विल एंड अप पेइंग मोर। तो राइट साइड में होन्नावर का बस स्टॉप है, जहाँ पे मेन बसेस जो KRCTC का बस होता है। ये देखो भाई साहब, ये ऐसा लोगों से संभालना पड़ता है, क्योंकि इधर ड्राइविंग का सेंस किधर किधर नहीं है किसी को। और अभी हम पहुंच रहे हैं वो ब्रिज पे, जहाँ पे बैक वाटर्स में बताया था आपको। ये लेफ्ट साइड में पूरा बैक वाटर्स है जो यहाँ से चालू होता है। आपको यहाँ से कोंकण रेलवे भी दिखेगा ब्रिज पे खड़ा रहेगा तो। ये फुल बैक वाटर्स है। होन्नावर का बड़ा रिवर है ये। और राइट साइड में अरेबियन सी का व्यू है। अभी मैं गाड़ी खड़ा नहीं किया हूँ, मगर आप ब्रिज अभी छोटा हो गया, क्योंकि राइट साइड का ब्रिज अंडर रिपेयर है। तो एक ही ब्रिज चालू रखा, तो वह बहुत दोनों आने जाने का ट्रैफिक इसी पे, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते। नहीं तो एटलीस्ट खड़ा करके आप व्यू देख सकते थे, बट वेरी सीनिक व्यू है। यहाँ पे 1 वे है, तो संभालना पड़ता है गाड़ी को, ज़्यादा ओवरटेक नहीं करो ब्रिज पे, रिस्की होता है। क्योंकि कुछ हो गया तो सीधा रिवर में जाएगा। रिवर भी बहुत डीप है।
तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग ऑन द ब्रिज। अभी तक का वीडियो कैसा लगा मुझे बता दो। मेरा पहला वीडियो का भी लिंक मैं इसमें डालता हूँ और कार्ड डालूँगा यहाँ पे वीडियो का, तो आप देख सकते हैं। कल पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, रिमेनिंग पार्ट जो मैं कुमटा से मैं मेरा होम टाउन जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा प्लान होम टाउन जाना था, मगर लॉन्ग ड्राइव की वजह से मैंने मेरा इन-लॉज के यहाँ पे हॉल्ट लिया था। ये रोड्स आर रियली ए प्लेजर टू ड्राइव एंड ये मेरा फेवरेट रोड है मैं जाने के टाइम पे उड़पी, बिकॉज आई लाइक ड्राइविंग। आपका जितना भी थकान होता है वो ये रोड पे आपको थकान नहीं हो जाएगा, आपको मीन्स आप टायर्ड नहीं हो जाएंगे, तो ये कवर अप हो जाता है। तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं कभी कभी 14 घंटे में भी उड़पी पहुंच गया हूँ, बट कल तो 16 घंटा लगा सर मुझे, 16 से 17, तो इट वाज वेरी टायरसम। 4:30 बोला तो 4:30 to 4:30 12 आवर्स उधर ही हो गया। 4:30 to 5:30 6:30 7:30 8:30 ऑलमोस्ट 18 आवर्स लगा, 16 आवर्स 16.5 आवर्स। तो 16.5 आवर्स ड्राइविंग करना बहुत थोड़ा बॉडी पे स्ट्रेच प्रेशर आ जाता है, बट आई वॉज फ्रेश टुडे इन द मॉर्निंग। इतना भी थकान नहीं था मुझे सुबह व्हेन आई कॉट अप। यहाँ का वेदर अलग है, पॉल्यूशन नहीं है, तो और आई गॉट ए वेरी गुड नाइट स्लीप, सो आई एम फ्रेश नाउ टू ड्राइव अगेन बैक होम। This is just a 2.5 hour journey, so it is not that difficult to drive, and plus with this kind of ऐसा टाइप का रोड पे आपको एक ही 5th गियर में गाड़ी डालो और भगाओ बस। नो ब्रेक्स, नो क्लच, खाली एक्सेलेरेटर पे थोड़ा पैर रखो और स्पीड को कंट्रोल करो। अगर आपके पास कौन सा ड्राइव मोड है, वो बड़ा गाड़ी से रहता है, टिगोर में तो नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल, आप क्रूज़ कंट्रोल पे डाल के भी चला सकता है। एक क्रूज़ कंट्रोल पे गाड़ी को डाल दिया, कुछ नहीं करना है, बस पहले रोड पे ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया स्ट्रे कैटल्स रोड पे कभी भी आ सकते हैं। और इरेटिक बाइकर्स, ये बाइकर्स लोग की ज़्यादा होता है, जो सडनली इधर बहुत सारा जंक्शंस है तो उन लोग देखता नहीं है, सीधा बाइक लेके रोड पे आ जाता है, तो वो भी थोड़ा रिस्की होता है, आपको संभालना पड़ेगा। बिकॉज जहाँ जहाँ पे जंक्शंस है वहाँ पे आपको, जैसा ये जंक्शंस है यहाँ पे आपको संभालना पड़ता है, बिकॉज राइट साइड में से कोई कट मार के हाईवे पे आता है, तो उस वजह से भी हो सकता है एक्सीडेंट्स, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी हम मुरुडेश्वर पहुँच गए। मुरुडेश्वर अगेन राइट हैंड साइड में है। इट्स ए वेरी होली प्लेस। लॉर्ड शिवा का बड़ा स्टैचू है यहाँ पे, वेरी हाई, वेरी ह्यूज, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। बीच है, बीच पे स्पोर्ट्स है, बीच स्पोर्ट्स लाइक ग्लाइडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, और होटल्स भी है अंदर की तरफ, तो पीपल लाइक टू विजिट द टेम्पल्स एंड देन लीव द बीच, दे कैन डू दैट। देखो रोड कितना क्लीन है और अच्छा है। अभी हम पहुंच रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली भटकल। भटकल इज ऑल्सो ए बिग टाउन ऑन द लाइन्स ऑफ कुमटा 1 hour. Bhatkal is another town where we are going to enter now. It's also very nice place because यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन टाउन है ये, बहुत सारा आपको एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। बीचेस बहुत बीचेस है आपको, ये स्ट्रेच पे सब जगह पे जाएगा बीचेस मिलेगा। बीच रिसोर्ट्स राइट हैंड साइड में जो बीचेस ही होगा, रिसोर्ट्स है। उडुपी से जो बसेस आता है वो भटकल तक ही आता है, भटकल के आगे नहीं आता। तो उनका जो सिटी बसेस होता है वो उडुपी भटकल करके बोलता है,
तो भटकल से उड़पी कनेक्टिविटी है बसेस का, उनका जो लोकल KRCT का तो है ही है, कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट, बट उड़पी और मैंगलोर में लोकल बस बोलते हैं उसको, सिटी बस, एक्सप्रेस बस बोलते हैं, तो दे हैव ए कनेक्टिविटी टिल भटकल। तो भटकल इज़ द लास्ट स्टॉप, तो भटकल तक वो बसेस आते हैं। लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल फ्रॉम हियर, फ्रॉम भटकल टू उड़पी एज वेल रेगुलरली फॉर वर्क और बिजनेस। कोंकण रेलवे तो है ही है, अगर कोंकण रेलवे के अलावा आपको अगर रोड पे ट्रैवल करना है तो पीपल ट्रैवल थ्रू दिस। पहले तो कोंकण रेलवे नहीं था, इट वाज ओनली बाय रोड, तो दैट टाइम एज वेल देयर लॉट ऑफ बसेस। अभी तो सबके पास प्राइवेट व्हीकल्स है, बाइक्स है, स्कूटर है, तो बाइक से भी लोग ट्रैवल करते हैं। इसके बाद बाइक रहेगा तो इधर से ट्रैवल, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 80 to 90 किलोमीटर्स फ्रॉम भटकल टू उड़पी, तो पीपल ट्रैवल। यहाँ से एक घंटे का रोड है भटकल से उड़पी। ये भटकल का टोल नाका आ रहा है, सेकंड टोल नाका है ऑन द वे। सेम रेट्स है 70 या 60 रुपीज़। मुझे भी देखना पड़ेगा मेरा फास्टैग में क्या अमाउंट डायरेक्ट होगा, बिकॉज एवरी टाइम दिस रेट्स गेट चेंज्ड, रेट इनका बढ़ते रहता है। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे ज़्यादा रश होता नहीं है, क्लियर होता है सब कुछ, तो आप कोई फटाफट देख के निकल सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई सामने वाला गाड़ी कुछ अटक गया तो ही आप कुछ रुके रहिए, नहीं तो क्लियर हो जाता है इमीडिएट। फटाक से वो रीड करता है एंड यू कैन स्ट्रेट अवे गो थ्रू। इसके बाद और एक टोल आएगा, शायद वो लास्ट टोल है उड़पी के पहले। नाउ वी आर भटकल से नीचे उतरते हैं। दिस इज़ द पहला, अभी ये रोड अच्छा बना है ना, तो पहले घाट जैसा होता था, तो वी आर क्लाइंबिंग डाउन नाउ। ये थोड़ा एलिवेटेड एरिया है भटकल, कुमटा, होन्नावर, और ये हम लोग अभी नीचे ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, तो आपको मालूम नहीं गिरेगा रोड से, मगर ये वी आर गोइंग डाउन हिल। ओके, ये टाउन है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है टाउन का, ये भी इम्पोर्टेंट टाउन है यहाँ पे। राइट साइड में अभी आप जाएंगे तो एक टाउन है, जैसे आप मेन इसमें आएंगे तो, मुझे टाउन का नाम याद नहीं आ रहा है अभी, मगर एक भी इम्पोर्टेंट टाउन है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। अभी हम शायद आ रहे हैं मरवंते। ये देखो मरवंते बीच, ब्यूटीफुल। इधर रुका के पब्लिक वीडियो शूटिंग और सब करते हैं, मगर मुझे तो जाना है घर पे जल्दी, बिफोर इट गेट्स टू लेट। मैं बहुत बार पहले रुका हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए तो नया चुना ही है सब कुछ, तो ये देख चुका हूँ मैं। तो जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट देयर इज़ अ रेस्टोरेंट एज वेल ओवर हियर समवेयर, जो एकदम टॉप में कुछ एक बनाया उन लोगों ने रेस्टोरेंट। पीपल बुक देयर एंड हैव द लंच एंड डिनर एंड एवरीथिंग, एकदम हाइट पे बनाया हुआ। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ रिवर, ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ सी। ब्यूटीफुल वे, ब्यूटीफुल रोड। इसका बहुत लोगों ने ड्रोन शॉट्स लिया है, मेरा थंबनेल में भी एक ड्रोन शॉट ही है, तो आपको पता चलेगा क्या ये मरवंते का रोड कैसा है कर। मरवंते के बाद हम पहुंचेंगे कुंदापुर, अनदर टाउन। ये जस्ट 15-20 मिनट्स का रेंज में आता है सब कुछ ये टाउन्स। भटकल से ये मरवंते आने के लिए 30 मिनट्स लगता है, फिर इधर से कुंदापुर जाने के लिए 30, एंड कुंदापुर से उड़पी 30। एक घंटे के अंदर आप उड़पी पहुंच सकते हैं भटकल से। और इधर से भी एक और एक, ये देखो लेफ्ट साइड में कितना अच्छा रिवर्स है। आपको ये बहुत सारा रिवर्स और बैक वाटर्स मिलेगा यहाँ पे। एज सुन एज यू स्टार्ट फ्रॉम कुमटा में बहुत कम है, मगर इधर से आपको ज़्यादा ही मिलेंगे फ्रॉम भटकल ऑनवर्ड्स। एक बार भटकल से नीचे उतर गए तो आपको बहुत सारा रिवर्स और ये ब्रिजेस मिलेंगे। जो बैक वाटर से, जो रिवर्स जो माउंटेन रेंज से आता है, ये ऐसा नहीं कि इधर से बना हो, वो माउंटेन से आके इधर फ्लो होकर राइट साइड में जाता है। तो रीचिंग कुंदापुर नाउ, अनदर टाउन, ये भी वेरी प्रोमिनेंट टाउन है कुंदापुर। तो ये लोकल डायलेक्ट जो तुलु होता है,
जो उडुपी का लोकल डायलेक्ट है तुलु, सिर्फ कुंदापुर तक ही लोगों को पता है। कुंदापुर से आगे लोग कन्नड़ ही बात करते हैं। तो आप अगर भटकल में जाके तुलु बोलेंगे, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। तुलु उधर आता है नहीं उनको। तो लोकल डायलेक्ट जो है तुलु इज़ ओनली स्पोकन टिल कुंदापुर एंड टिल मैंगलोर। मैंगलोर का प्रॉपर टाउन सिटी के अंदर। उडुपी नाउ जस्ट 17 किलोमीटर्स अवे, ऑलमोस्ट रीचिंग नाउ उडुपी। ये लास्ट टोल है टुवर्ड्स उडुपी। उडुपी से आगे है एक दो टोल, पर मैं आगे नहीं जा रहा हूँ ना उडुपी का, तो वो मुझे लगेगा नहीं। ये थर्ड टोल है, तो 3 टोल मिलेगा आपको कुमटा से आते वक्त यहाँ तक। एज यूजुअल में बोला, ज़्यादा रश होता नहीं है टोल पे, जल्दी से निकल सकते हैं आप क्लियर होके, फटक से होता है। ये और एक ब्रिज है, ये लास्ट ब्रिज है टुवर्ड्स उडुपी। इसके बाद आपको ब्रिज नहीं मिलेंगे। ब्रिज अभी उडुपी के बाहर, तो उडुपी पार होने के बाद आपको ब्रिजेस मिलेंगे थोड़े, बट उडुपी तक ये ब्रिज नहीं, अभी ये रिवर्स नहीं मिलेगा आपको। संतकट्टे करके टाउन है, मेरा एक्चुअली पहले का होम टाउन था संतकट्टे। माय डैड एंड एवरीवन राइट साइड में ये था, जगह था। माय डैड वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। तो वहाँ पे पहले हम लोग हॉल्ट यहीं पे लेते थे संतकट्टे। नाउ दैट आई ब्रॉट ए न्यू हाउस इन मणिपाल, आई नाउ मूव ओवर देयर। तो राइट साइड में मेरा पहला डैड का जगह था। वेयर इज टू कॉल आर नेटिव प्लेस है संतकट्टे, यहाँ पे रुकते थे हम लोग। सो यहाँ से प्रॉपर उडुपी शुरू होता है। सो विदिन 5-10 मिनट्स यू विल बी एबल टू रीच उडुपी नाउ। इधर से राइट साइड में एक टर्न है जहाँ पे आप मलपे, द फेमस प्लेस मलपे बीच जा सकते हैं। और लेफ्ट साइड में और एक रोड है जहाँ पे आपको मणिपाल लेके। पर हमने अभी ऑलमोस्ट अभी दोपहर हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया, तो अभी घर पे तो नहीं बना सकते। तो हम लोग की फेमस रेस्टोरेंट है तिम्मापा करके, इसको आप गूगल करो, वेरी फेमस है उडुपी में वो फिश डिलीकेसीज। हम सोचे वहाँ पे जाके खाना खा के फिर घर जाएंगे। तो अभी हम जा रहे डायरेक्ट अपना लंच लेने के लिए तिम्मापा। उडुपी इज़ नाउ जस्ट 4 किलोमीटर्स अवे। तो जैसा उडुपी आया तो ट्रैफिक चालू हो गया। अभी पहुंच रहे हैं हम तिम्मापा, खाना खा के फिर हम जाएंगे मेरे घर। सो हम लोग का खाना हो गया। एक 45 मिनट लगा हमको यहाँ पे वेटिंग पे। यहाँ पे वेटिंग बहुत होता है यहाँ पे होटल में, तो आपको जगह लेने के लिए रुकना पड़ता है यहाँ पे। इतना फेमस होटल है ये तिम्मापा करके। मैं पार्किंग स्लॉट से अभी निकाला गाड़ी मेरा, यही है राइट साइड में जो आपको दिख रहा है तिम्मापा करके होटल। यहाँ पे अगर आना है तो जल्दी आ जाओ, 12 साढ़े 12 के पहला, तो आपको रश नहीं मिलेगा। एक बार 12:30 1 हो गया तो 3 बजे तक यहाँ पे क्यू ही रहता है। क्यू के हिसाब से आपको अंदर छोड़ेंगे बैठने के लिए। और यहाँ पे आपको जो फ़िश, मोस्टली जो फ़िश खाने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे फ़िश ज़्यादा मिलता है और फ्रेश रहता है। ये वेरी फेमस है ऑल ओवर उडुपी में। इसके वजह से यहाँ पे एडिड अट्रैक्शन की वजह से ये जो रोड दिख रहा है यही रोड है जो टुवर्ड्स मैंगलोर जाता है। मैं उसके नीचे से आ गया अभी, तो ये रोड अभी उडुपी जाता है। आप ब्रिज के ऊपर से जाएंगे तो सीधा उडुपी मैंगलोर जाएंगे आप। मैंगलोर केरला NH 66 है वो। ये उडुपी है, ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट अप जाएंगे तो सीधा आप जाएंगे मणिपाल, और आगे से एक राइट है, राइट में आप उडुपी टाउन में जाएंगे। जैसा आपको श्री कृष्णा मठ जाना है और मैट टेम्पल जाना है और उडुपी प्रॉपरली आपको जाना है, तो आपको आगे से राइट मारना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कहाँ पे है गाइड। उम्मीद करता हूँ अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो यहीं पे हो राइट टर्न, जहाँ पे हमें उडुपी टाउन और उडुपी बस स्टैंड एंड एवरी प्लेस विल गेट थ्रू।
यहाँ थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, राइट साइड यहीं पे राइट है, सॉरी आगे आगे है, इधर नहीं है, आगे थोड़ा. But this road goes to Udupi and then further up it goes to Manipal. Manipal is the medical hub of Karnataka. KMC Kasturba Medical College both world famous है. यहाँ पे international students are coming there to learn medicine. A very famous place and very happening place. तो आपको आप कोई भी टाउन हो, मुंबई, दिल्ली, आप मिस नहीं करेंगे because it is such a cosmopolitan place over here now. सब कुछ है यहाँ पे. नेम इट, ऑल होटल्स रेस्टोरेंट्स आर वर्ल्ड क्लास. यहीं पे राइट था जहाँ पे वो बस टर्न मारा अभी उडुपी, प्रॉपर उडुपी जाने के लिए. अभी हम जा रहे हैं मणिपाल टुवर्ड्स माय होम. तो मेरा प्लेस है मणिपाल और उडुपी के बीच में. तो आई एम द सेंटर ऑफ बोथ प्लेसेस. तो मेरे लिए उडुपी भी नज़दीक होता है, मणिपाल भी नज़दीक होता है. यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स ओपन हो गए रिसेंटली. सो मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ आई डोंट मिस मुंबई. सो मॉल्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है. इट्स अ वेरी गुड प्लेस. ये फुटेज मैंने मेरा एक्शन कैमरा से निकाला बिकॉज मेरा वो एक्शन 5 कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया और मेरा फुटेज मीन्स फुल हो गया मेमोरी. इसकी वजह से फिर मैं एक्शन कैमरा से अभी ये शूट कर रहा हूँ. थोड़ा फुटेज में आपको डिफरेंस पता चलेगा. एक्शन ये पहला वाला फर्स्ट वर्जन था एक्शन कैमरा का, वो है. और जो प्रीवियसली वो जो फुटेज था टिल आई रीच तिम्मापुर रेस्टोरेंट, वो एक्शन कैमरा 5 का था. ये मैंने मेरा हेड का जो है उधर माउंट किया था, टुवर्ड्स द ग्लो एरिया है, वहाँ पे मैंने इसको माउंट किया कैमरा. तो आपको एक डिफरेंट एंगल दिखेगा यहाँ पे. ये लेफ्ट मारा मैंने मेरा घर के लिए जाने के लिए. आगे सीधा जाता तो मणिपाल जाता था. तो ऑलमोस्ट रीचिंग होम. तो प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक्स ऑन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस वीडियो. एंड आई विल बी वेरी सून पोस्टिंग द एंटायर वीडियो ट्रिप बाय फेस, part 1, part 2 and part 3, part 4. The entire video from Mumbai to Mangalore. So which you will get a complete idea of the roads, how they are. And basis that you can then plan your trip by road, but be safe and travel safe. So just reaching home now, almost entering my society compound. This is my building on the right hand side. So just getting in. Security was informed well in advance that I am coming, so they have not stopped my vehicle, so they know me very well. But this is I am going in the parking area. So मिलते हैं अगले ब्लॉग में. मेरा बॉम्बे टू मैंगलोर टू बॉम्बे वाला ट्रिप का भी वीडियो बाकी है, वो भी मैं पोस्ट करूँगा. टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ.